आज तुम अपना बेस्ट वर्जिन बनने वाले हो। आज मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो मिलिट्री टेक्निक्स बताऊंगा जो मिलिट्री वाले अपने डिसिप्लिन के लिए खुद फॉलो करते हैं। आज की इस वीडियो में तुम डेविड कोगिन बनने वाले हो, नेक्स्ट डेविड कोगिन बन जाओगे, क्योंकि आज तुम वो नहीं रहोगे जो तुम कल थे। आज मैं तुम्हें टीच करने वाला हूँ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन सीखने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है फोकस ऑन व्हाट्स मैटर। देखो, एक डिसिप्लिन पर्सन बनने के लिए हमें एक पॉजिटिव थिंकर भी बनना पड़ेगा। देखो, आज हम नेगेटिव थॉट्स की दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने इन्फ्लुएंस में घिरे हुए हैं। आज मैं तुम्हें इसी वीडियो में अभी मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताने वाला हूँ जो आपकी 50% प्रॉब्लम्स को तो ऐसे ही सॉल्व करने वाला है। उस स्टेप का नाम है डेली टू जर्नलिंग। इस स्टेप को हल्के में मत लो, क्योंकि ये स्टेप तुम्हारी लाइफ को और आपकी प्रॉब्लम्स को चेंज करने वाला है सॉल्यूशंस में। ये आपकी प्रॉब्लम को 50% सॉल्व कर देगा। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक नोटबुक लेनी होगी। नोटबुक लो। उसके स्टार्ट में आपको लिखना होगा 5-4 कोड जो आपके दिमाग में कोड्स आ रहे हैं, आपको वो कोड्स लिखने होंगे। अपने वो सारे कोड्स लिख देने। देन नेक्स्ट पेज पे आपने वो लिखना है जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, जो आप सोच रहे हो, वो आपको लिख देना है उस डायरी पर। जब आप लिखोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को जान पाओगे। यहीं पर आपकी प्रॉब्लम्स 50% डिक्रीज होने लग जाती है। आपको इस स्टेप को करने के लिए एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको नोटबुक लेना है। नोटबुक में पहले पेज पे मोटिवेशनल कोट्स लिखे हैं जो आपको कंसिस्टेंटली टीच करेंगे। आपको कंसिस्टेंटली जब भी आप जर्नलिंग करने आओगे, कंसिस्टेंटली जर्नलिंग करो, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व के लिए इसको नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको हैप्पीनेस के लिए, आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी फॉलो कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम हो सकता है इसकी वजह से। आपको इसको करने के लिए मैंने आपको स्टेप बता दिया है। लिखो अपने थॉट्स को, जो दिमाग में आ रहा है, जो प्रॉब्लम है, लिख दो। यहीं पे आपकी 50% प्रॉब्लम। जैसा कि आज मैं तुम्हें इस वीडियो में डिसिप्लिन को टीच करने आया हूँ, मैं तुम्हें डिसिप्लिन ही सिखाऊंगा। अभी हमने अपनी 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हम इजीली डिसिप्लिन तब सीख पाएंगे जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम अपनी 50% प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो कैसे सॉल्व होगी? इसके लिए हमारा स्टेप है फोकस ऑन व्हाट्स मैटर। देखो, एक बात बताओ, अगर तुम एक्टर के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना चाहते हो तो क्या तुम बन जाओगे? नहीं बन पाओगे, कभी भी नहीं बन पाओगे, दोनों ही नहीं बन पाओगे। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर आप अर्निंग भी करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए आप स्टडी भी करना चाहते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, इस सिचुएशन में आपका गोल ये नहीं होगा कि मैं 2 गोल्स पे फोकस कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में आपका गोल होगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि मैं एक्टर भी बन रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहा था, तो खुद को इम्प्रूव भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, बॉय टू मैन। अपने आप को क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। इस सिचुएशन में आपको अपने गोल्स को कट करना होगा, एक्स्ट्रा गोल्स को कट करना होगा। जर्नलिंग में ही पिछले स्टेप में जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उस गोल को आपको ख़त्म कर देना है। ये स्टेप छोटा सा ही है। फोकस ऑन व्हाट्स मैटर। एक चीज़, वन थिंग पर फोकस करो जो आपको करनी है अपनी लाइफ में। अभी बैठो। डेली जो जर्नलिंग का मतलब ये है कि आपको डेली अपने आप को जानना है। डेविड कोगिन ने अपनी बुक कांट हर्ट मी में इस स्टेप को तो वैसे एक्सप्लेन किया है, माय जार, पता नहीं जार के नाम से एक्सप्लेन किया है, अभी मुझे नहीं पता। अभी हम इस स्टेप को एक्सप्लेन करने वाले हैं एज ट्रैक योर प्रोग्रेस। वैसे इसका मेन जो एम था ट्रैक योर प्रोग्रेस का यही था, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। इस स्टेप को हम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें स्मॉल गोल्स बनाने होंगे जो हम अचीव कर सकें, ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को, सक्सेस को ट्रैक भी कर सकें। देखो, सुबह उठो, जर्नलिंग कर रहे हो तो उस पर लिख देना कि आज मुझे ये काम करना है। एंड स्मॉल गोल्स बनाओ। वीक में मैंने ये एक चैप्टर ख़त्म करना है, वीक में मैंने एक चैप्टर ख़त्म करना है, या फिर आज मैंने आधा चैप्टर करना है। ऐसे स्मॉल गोल्स बनाओ जो तुम इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली अचीव कर पाओ, और उन्हें देखो कि आज मैंने कितना कर लिया। एंड डेली नाइट को सोते वक्त रिफ्लेक्शन करो कि मैंने कितना आज क्या क्या किया, मेरे से क्या गलती हुई। आज जो मेरे से गलती होगी वो ठीक है, लेकिन कल मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ऐसे ही होता है रिफ्लेक्शन को ही हम कहते हैं अपनी प्रोग्रेस को
ट्रैक करना, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक पर लाना। देखो आप क्या चीज़ नहीं कर पा रहे हो उसको ट्रैक पर लाओ, उसको करो। क्या चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो उसको करना सीखो। सो अगला हमारा जो स्टेप है आर्ट ऑफ डिसिप्लिन, हम दूसरे स्टेप पर रिटर्न कर चुके हैं। सो आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। सो जैसे कि हम इस वीडियो में डिसिप्लिन सीखने हैं, सो इसके लिए प्लान्स बनाना ही काफ़ी नहीं होगा, अपनी प्रोग्रेस को देख लेना ही काफ़ी नहीं होगा, बट एक्शन लेना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है डिसिप्लिन के ज़रिए से, अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, सो इसके लिए हमारा जो स्टेप है ना, स्मॉल विंस, पिछली स्टेप में भी बताया था मैंने आपको, स्मॉल विंस। देखो जितने भी आज तक तुमने सक्सेसफुल लोग देखे हैं ना, उनकी बड़ी सक्सेस के पीछे का राज यही है कि उन्होंने छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ज़रिए अपने आप को कामयाब इंसान बनाया। सो अगर आप चाहते हो कि आप एक कामयाब इंसान बनो तो आपको छोटी अचीवमेंट्स करनी होगी। इसके लिए जैसे कि आप आज 1 मिनट पुशअप करना चाहते हो तो आज 1 मिनट नहीं, जैसे कि आज आप 1 पुशअप लगाओ, कल 2 लगाओ, 3 लगाओ। इस तरह से स्टार्ट को स्लो करके स्मॉल विंस को अचीवमेंट करो। यानी कि आज मैं 1 पुशअप लगाऊंगा, यानी कि टॉस पे मैं टिक कर दूंगा, 1 पुशअप लगाऊंगा टिक, 1 मिनट मेडिटेशन किया टिक, 15 मिनट स्टडी की टिक, बस। जिससे आप इजीली कर सकते हैं उसे कहते हैं स्मॉल विंस। आप दिल से कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं बिला झिझक। आप उस काम को कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम मुश्किल नहीं लग रहा, आपको आसान लग रहा है। बट एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप कहोगे क्या फ़ायदा होगा 15 मिनट पढ़ने का, 3 घंटे तो तुम पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। देखो 15 मिनट पढ़ोगे ना तो आपकी हैबिट बनेगी, आप डेली इम्प्रूव करते हो। पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आप क्या पता आप पुशअप्स लगाना चाहते हो, आप डेली 1 पुशअप लगाओ, सो आप इम्प्रूव करते जाओगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। आप नहीं कर पाओगे, 10 पुशअप्स नहीं लगा पाओगे, आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, डिज़ाइन योर डे। हम डिसिप्लिन सीखना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सुबह उठना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अगर आप सुबह नहीं उठते तो आप, ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आप नाइट में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो तो आप नाइट में ही काम करो। आप पे डिपेंड करता है, आप दिन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो। अगर आप दोनों में ही आपको पता नहीं है मैं दिन में अच्छा हूँ, रात में अच्छा हूँ, तो आपको दिन में उठने की हैबिट बनानी होगी। डिज़ाइन योर डे। देखो आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो क्योंकि आप अपने माइंड के कंट्रोल में हो। आपका माइंड जो कहता है आप वही करते हो सारा दिन। आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है करने के लिए, आप क्या कर सकते हो, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने माइंड के कंट्रोल में रहते हो। सो अपने माइंड को स्ट्रक्चर देने के लिए सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है ना, वो है डिज़ाइन योर डे। टास्क बनाओ, आज में ये करना है, ये करना है। अगर तुम वेले बैठे हो तो खुद से पूछो क्या है मैं काम जो कर रहा हूँ अपने दिल से कर रहा हूँ या फिर अपने दिमाग की मर्ज़ी से कर रहा हूँ, या ये जो मैं ग्रेटिफिकेशन ले रहा हूँ ये मेरा माइंड कह रहा है, या फिर मैं अपनी खुद की मर्ज़ी से ले रहा हूँ। क्या मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए जो मैं इधर आके ये लेने बैठ गया ग्रेटिफिकेशन? इसलिए डिज़ाइन योर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दिन को डिज़ाइन करो, इसको हल्के में मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानो ये आपको डिसिप्लिन का ये पहला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट